तो स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्विक एग्जाम अड्डा, जहां पर आप जो है करंट अफेयर का जो सीरीज है अब शुरू कर चुके हैं देखना। और यहां से आज से मैं जो है आपको करंट अफेयर का जो सीरीज है मैं लेकर आऊँगा। डेली करंट अफेयर जो है वो आपको क्विज यहां पे मिल जाएगा। साथ ही आपको यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस की जो क्विज है वह भी आपको मिल जाएगी। आज 12 मार्च है और मैं शाम तक आपको जो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके साथ ही डेली क्विज के साथ ही आपको पॉलिटी के अलग तरह से जो है क्विज जो डेली करंट अफेयर में आते हैं वह भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको बहुत सारे चीज़ जो है यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे कि हेडलाइन न्यूज़ हेडलाइन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको देखिए वन लाइनर में भी जीके जो है आपको मिल जाएगा। और काफ़ी दिनों से मैं गायब था, मुझे पता है कि मैं बहुत दिन बाद जो है यूट्यूब पर आया हूँ, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से मैं ऑनलाइन मैं नहीं आ पा रहा था। अभी भी मैं बोर्ड पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ 1-2 दिन में मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाने लगूंगा। उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? अब देखिए पीडीएफ उसका आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम जो है आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह है टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम कीजिए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और उससे भी बढ़िया है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब जो मेरा क्विक एग्जाम अड्डा है उसको सब्सक्राइब करना जो है वह ना भूलिएगा। साथ ही यह मेरा ईमेल है और मेरा नंबर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। वहाँ पर आप जो है इसकी पीडीएफ जो है इसका प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ के पीडीएफ उसका प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज 12 मार्च है 2026 और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। तो पहला हमारा जो है प्रश्न है कि भारत के किस वरिष्ठ अभिनेता और रंगमंच विशेषज्ञ को 2026 में 21वें महिंद्रा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित जो है वह किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया है नसीरुद्दीन शाह, बी ऑप्शन दिया है ओम पुरी, सी दिया है अमोल पालेकर, डी दिया है गिरीश कर्नाड। तो आपका उसका उत्तर जो है वह क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो इसका उत्तर जो है वह होगा आपको सी, यानी कि अमोल जो है पालेकर जो है उनको जो है यह पुरस्कार से सम्मानित जो है वह किया गया है, ठीक है। चलिए दूसरा मैं प्रश्न देखता हूँ को। तो प्रोबा 3, ठीक है, प्रोबा 3 नाम आप सुन रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में यह है। तो प्रोबा 3 मिशन जिसे हाल ही में एक विसंगति के कारण समाचारों में देखा गया था, किस संगठन द्वारा संचालित जो है वह किया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है नासा, बी दिया है आपको रोस्कोसमोस, सी दिया है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और डी दिया है आपको इसरो। तो इसका उत्तर जो है वह क्या होगा, आप मुझे बताइए। चलिए तो इसका रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगा एक बार, घबराइए नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी होगा, यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसका उत्तर जो है वह होगा। चलिए तीसरा देखता हूं। अब तीसरा हमारा प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन को मजबूती करने के लिए किस संस्था ने नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज शुरू जो है वह किया है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपको नीति आयोग, बी दिया है नाबार्ड, सी दिया है आपको आरबीआई और डी दिया है आपको सिडबी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा यह उसका उत्तर जो है वह होगा, और मुझे यह भी बताइएगा कि कितना उत्तर जो है आपने जो है वह सही किया हुआ है। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा आपको तीसरा का आपको बी होगा, नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ने जो है यह जो चैलेंज जो है वह शुरू किया है, ठीक है। चलिए चौथा हमारा प्रश्न है कि ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। मैं रिपीट जानबूझ के ज़्यादा नहीं कर रहा हूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि आप कम देर में ज़्यादा कवर जो है यहाँ पे करंट अफेयर करने आए हैं। चलिए तो चौथा दिया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट गंगा मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट गंगा जो है किस मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पहला उत्तर आपको पहला जो आपको ऑप्शन दिया है वह दिया है नदी पुनर्जीवन, बी दिया है नवीकरण ऊर्जा, सी दिया है सिंचाई संरचना कनेक्टिविटी, डी दिया है आपको ग्रामीण ब्रॉडबैंड, ठीक है। इसका उत्तर जो है आप मुझे बताइएगा। तो चौथा का उत्तर जो है वह होगा आपको डी होगा, यानी कि ग्रामीण ब्रॉडबैंड जो है इसका उत्तर जो है होगा, ठीक है। चलिए पांचवा हमारा जो प्रश्न है, हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर भी नीचे लिखा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। पांचवा हमारा प्रश्न है कि भारत 2027 तब यानी कि 2027 तक
भारत 2027 तक अपनी अंतर क्षेत्रीय बिजली पारेषण क्षमता को कितना बढ़ाने की योजना जो है वह बना रहा है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय बिजली पारेषण क्षमता को कितना बढ़ाने की योजना बना रहा है 2027 तक, यानी कि अगले साल तक ही। तो इसका उत्तर जो है होगा वह सॉरी उत्तर नहीं, पहला आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन दिया हुआ है आपको 130 गीगाबाइट, बी दिया है आपको 138 गीगाबाइट, 143 गीगाबाइट और 150 गीगाबाइट। ठीक है, तो आप इसका जो है उत्तर बताइएगा। तो इसका उत्तर जो है वह क्या होगा, तो डी दिया है आपको 150 गीगावाट। ठीक है, तो अब मुझे बताइएगा कि इसका ऑप्शन जो है वह क्या होगा। तो इसका 5 का जो ऑप्शन होगा वह होगा सी, यानी कि 143 गीगावाट जो है वो ऑप्शन होगा। 143 याद रखिएगा, 2027 तक जो है लक्ष्य जो है वह रखा गया है। चलिए अब देखते हैं हम 6 नंबर आपको। चलिए 6 नंबर देखता हूं मैं। तो 6 नंबर दिया है कि आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे। चलिए, तो दूसरा विश्व, ये कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स 2026। ठीक है, नाम सुनिए ध्यान से, दूसरा विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026, यानी कि जो विकलांग लोग होते हैं उनका जो है बात जो है यहाँ पे किया जा रहा है। तो भारत के किस शहर में आयोजित जो है वह किया जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन दिया है मुंबई और चौथा ऑप्शन है आपको हैदराबाद। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा जो है इसका उत्तर जो है वह होगा। इसका उत्तर जो है वह होगा आपको 6 का उत्तर होगा आपको नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। नई दिल्ली में इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है। 2000 कब होगा, 2026 में ही, इसी साल। चलिए 7वां हमारा प्रश्न है कि मिजोरम विधानसभा, ठीक है, मिजोरम विधानसभा ने हाल ही में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव जो है वह किया गया है। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल जो है बार बार जो है रिपीट जो है वो पूछा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है मिजो, बी ऑप्शन दिया है गारो, सी बोडो और डी दिया है लेप्चा। क्या मुझे बताइए कि 7 का जो है उत्तर क्या होगा, कौन सा जो है 8वीं अनुसूची में भाषा को शामिल करने को जो है वह दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपको ए, मिजो जो है वह होगा, यानी कि 7 का ए जो होगा, यानी कि मिजोरम की जो भाषा है मिजो, उसको जो है शामिल करने की बात जो है यहाँ पर की गई है आपको 8वीं अनुसूची में, मिजोरम विधानसभा में। चलिए 8 नंबर अब देखते हैं हम। तो इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम जो है वह क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 की थीम जो है वह क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिया है एडिटिंग मलेरिया थ्रू इनोवेशन, बी दिया है डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया कंट्रोल, साइंस फॉर ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। अब मुझे बताइए कि इसका उत्तर जो है वह क्या होगा। तो इसका उत्तर जो है वह होगा, यानी कि 8 का आपको बी होगा। ठीक है, डिस्कवरी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी जो है इसका ऑप्शन जो है वह होगा। चलिए 8 नंबर हो गया। अब आपको 9 नंबर पे आता हूं मैं। तो 9 नंबर दिया हुआ है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, स्टॉकहोम, फिर से सुनिएगा, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन से नंबर पर सबसे बड़ा हथियार आयातक है, यानी कि जो है भारत जो है हथियार कितना जो है आयात जो है वह करता है। ठीक है, यह पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जो है वह होगा, क्या होगा बताइए। पहला ऑप्शन दिया है पहला ही, यानी कि फर्स्ट है कि नहीं, दूसरा तीसरा और चौथा, कौन से रैंक जो है वह दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है वो आ भी सकता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी होगा, यानी कि दूसरा होगा। चलिए अब 10 नंबर देखता हूं मैं। 10 नंबर, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने मर्चेंट अंतरिम सीईओ के रूप में किस बैंक की नियुक्ति को मंजूरी जो है वह दी है। ठीक है, यह बताइएगा। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक,
बी जो है पेटीएम पेमेंट बैंक, डी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डी जो है फिनो पेमेंट बैंक। ये सब बैंक जो है वो ऑनलाइन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अब आरबीआई ने कितने मर्चेंट की अंतरिम सीईओ की रूप में जो है किस बैंक की नियुक्ति को मंजूरी जो है वह मिली है, तो आप मुझे बताइएगा। तो इसको जो है वह उत्तर जो है वो होगा फिनो पेमेंट बैंक। ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक को जो है वह मंजूरी जो है वह दिया गया है आरबीआई द्वारा। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यह हो जाता है। काफ़ी अब फिनो का जो है हर जगह जो है आप देख सकते हैं कि फिनो काफ़ी जो है वह फेमस जो है। पेटीएम के बाद अगर कोई पेमेंट बैंक में मुझे लग रहा है कोई फेमस हो रहा है तो आपको फिनो पेमेंट बैंक जो है वह फेमस हो रहा है। चलिए इसको एक बार मैं रिवीजन के रूप में भी आपको कर देता हूँ, ठीक है। लास्टली मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। इसको इसका भी आपको वीडियो अलग से मिलेगा, इन सब पे मैं वीडियो बनाऊंगा, रात तक का आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। देखिए चलिए रिवीजन में आ जाते हैं एक बार। चलिए ध्यान से सुनिएगा, जो एमसीक्यू था उसी का रिवीजन यह है। तो आपको प्रश्न है कि प्रश्न नहीं, पहला है कि वरिष्ठ अभिनेता अमोल पालेकर को महिंद्रा उत्कृष्ट रंगमंच पुरस्कार 2026 में आजीवन उपलब्धि सम्मान प्रदान किया जाएगा। बी दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय यान में उत्पन्न तकनीकी समस्या के कारण चर्चा में रहे प्रोबो 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरा है कि अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु सहनशीलता को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय जलवायु स्टैक नवाचार चुनौती आरंभ की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क के विस्तार हेतु प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ जो है वह किया है। आगे है कि भारत वर्ष 2027 तक अंतर क्षेत्रीय विद्युत संरक्षण क्षमता को 143 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना जो है वह बना रहा है। नई दिल्ली में द्वितीय विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्री 2026 का आयोजन जो है वह किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रश्न भी ये सब था आपको, ठीक है। मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव कहाँ आपको मिजोरम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का विषय जो है खोज, विकास और वितरण निर्धारित जो है वह किया गया है। आगे है कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक जो है वह है। आगे है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनो पेमेंट बैंक को के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में केतन मर्चेंट की नियुक्ति को स्वीकृति जो है वह दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना जो है ये गलती में पड़ गया, सॉरी ये मैं गलती पढ़ रहा था उस समय। केतन मर्चेंट जो है वह नाम है और मैं उसको थोड़ा कितना मैं पढ़ दिया, सॉरी। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था क्या वहाँ पे, कि मैंने ही गलती किया है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सॉरी केतन है, ठीक है, केतन मर्चेंट है, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए गलती हो गया। 10 नंबर तो आपको जो है पता होना चाहिए। तो बाकी जो है अब आगे का भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा और पीडीएफ मैं दूंगा, तो सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा एक साथ ही। मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा पीडीएफ, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और क्विक एग्जाम अड्डा जिस पर आप यूट्यूब जो है यह देख रहे थे, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली जो है बहुत ही कम ही समय में मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है हर एग्जाम की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मिलते हैं कल। और कल मैं चाहूँगा तो लाइव भी अगर आऊँगा तो हो सके तो, और बोर्ड पर मैं पढ़ाने का कल जो है प्रयास जो है वह करूँगा। चलिए बाय, गुड नाइट।